हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं आपका जूलॉजी मेंटर। चलिए हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। माई सेल्फ राम वरलानी, आई एम फ्रॉम भिलवाड़ा राजस्थान। करंटली आई एम वर्किंग ऑन द पोजीशन ऑफ पीजीटी बायोलॉजी फैकल्टी एट एस्टेक IT स्कूल। आई हैव टोटल 2 year एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन बायोलॉजी स्ट्रीम। तो आइए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गैमेटोजेनेसिस, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे नीट हो चाहे बोर्ड हो, हर साल क्वेश्चन आते ही हैं। आइए समझते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरी चीज हम स्टडी करने वाले हैं स्पर्म स्ट्रक्चर, और तीसरी चीज हम स्टडी करने वाले हैं इसमें हार्मोनल रेगुलेशन। अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो बायोलॉजी में अगर आपको नाम समझ में आ गया कि उस नाम का क्या मतलब है तो बायोलॉजी आपके लिए इजी हो जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो का मतलब होता है गैमेट, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन। अगर आप गैमेट का प्रोडक्शन कर रहे हो तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स जो होते हैं, अगर मैं ह्यूमन को ऐसे कंसीडर करके बात करूं तो गैमेट्स जो होते हैं वो मेल में भी फॉर्म होते हैं और फीमेल में भी फॉर्म होते हैं। मेल में गैमेट की फॉर्म में क्या फॉर्म होता है? स्पर्म, और फीमेल में जो गैमेट बनते हैं उससे अपन क्या बोलते हैं? ओवम। तो जो स्पर्म है, स्पर्म कहाँ बनता है? मेल में टेस्टिस में, और जो ओवम है, ओवम कहाँ बनता है? फीमेल में ओवरी में। चाहे आप स्पर्म की बात करें चाहे आप ओवम की बात करें, ये दोनों गैमेट होते हैं। जो ये गैमेट बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। अगर मैं मेल की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करूँ तो मेल में होता है टेस्टिस और फीमेल में होता है ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का यही काम होता है, एक तो गैमेट बनाना और एक हार्मोन प्रोड्यूस करना। तो अगर अपन आज क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, अगर आपको टॉपिक क्लियर है, उसका नाम क्लियर है, तो टॉपिक भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमारा टॉपिक क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटो यहाँ किसको शो कर रहा है? स्पर्म को शो कर रहा है। और जेनेसिस मतलब कहाँ होता है? प्रोडक्शन। मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें आप स्पर्म प्रोडक्ट कर रहे हो या स्पर्म को बना रहे हो, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये प्रोसेस कहाँ होती है? टेस्टिस में होती है। कहाँ होती है? टेस्टिस में होती है। अब अपन बात करते हैं कि जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस जो होते हैं मेल में ह्यूमन बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। अच्छा, टेस्टिस जो होते हैं वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर में क्यों प्रेजेंट होते हैं बॉडी के बाहर? इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि जो गैमेट प्रोडक्ट करना है, अपन को गैमेट बनाने हैं, स्पर्म बनाने हैं, उसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री अपन को सेंटीग्रेड कम चाहिए होता है। इसलिए जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जिसे अपन बोलते हैं स्क्रोटम। ये मैंने बनाया 2 टेस्टिस। कितने टेस्टिस होते हैं? 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम में, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ लोब्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इनको अपन बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्स। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्स। और ईच टेस्टिस में अपने पास में कितने टेस्टिस है? 2 टेस्टिस। अब मैं अगर ईच टेस्टिस की बात करूँ तो ईच टेस्टिस में कितने प्रेजेंट होते हैं ये लोब्स? 250 लोब्स ईच टेस्टिस। और इन लोब्स के अंदर क्या पड़ी रहती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पड़ी हुई रहती है। इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो आपके ईच टेस्टिस में पड़ी हुई रहती है। ईच टेस्टिस में आपके क्या होते हैं? 250 लोब्स होते हैं। और 250 लोब्स में अगर मैं बात करूं तो ईच लोब में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है? 3 ईच लोब्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन होता है। अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की अपन ट्रांसफर सेक्शन काट के देखते हैं तो अपन देखते हैं कि उसके अंदर अपन को क्या क्या मिलता है। चलिए, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है? ये मैंने ड्रॉ किया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एक लोब की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मैंने ड्रॉ करी है। एक लोब में कितनी होती है? 3। तो मैंने 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ड्रॉ करी है। उसका ट्रांसफर सेक्शन है। क्या है ये? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसको मैं ST से लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ये इनके अंदर प्रेजेंट होती है सेल्स। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? सेल्स। इन सेल्स को बोलते हैं अपन जर्म सेल्स। क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स, या आप इसको बोलते हो स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। और इसमें एक स्पेशल टाइप की सेल्स भी मिलती है, ऐसे एलोंगेटेड। इन सेल्स को अपन क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया को अपन ने जर्म सेल्स क्यों बोला? क्योंकि इसी से अपन को क्या करना है? स्पर्म को क्या करना है?
फॉर्म करना है। मतलब स्पर्मेटोगोनिया से ही स्पर्म का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। और इसी प्रोसेस को अपन ने क्या बोला, स्पर्मेटोजेनेसिस। सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है, जब स्पर्म फॉर्म हो गए तो स्पर्म को क्या करती है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है, या फिर आप बोलो तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में एक स्पेशल टाइप की सेल्स भी पड़ी हुई रहती है। इन सेल्स को बोलते हैं अपन लैडिंग सेल्स। क्या बोलते हैं, लैडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल क्यों बोला, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में या दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में पड़ी हुई है। तो मैं अब आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। देखिए ये है हमारे पास में किसका डायग्राम, टेस्टिस का डायग्राम। टेस्टिस में आपको यहाँ लोब्स दिख रहे होंगे, ये सारे आपके क्या हैं, ये लोब्स बने हुए हैं। इन लोब्स में क्या प्रेजेंट है, आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपके पास में देख सकते हैं प्रेजेंट है। तो ये आपका किसका डायग्राम है, टेस्टिस का डायग्राम। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से उसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का ट्रांसफर सेक्शन कैसा होता है। ये होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का ट्रांसफर सेक्शन। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया और बीच बीच में जो इनके सेल्स पड़ी हुई है, देखिए ये लैडिंग सेल्स जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होती है। और ये जो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है आपके पास में सर्टोली सेल्स। आइए, तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और इसमें अपने सेल्स बता दी कितने टाइप की सेल्स हो गई, एक तो स्पर्मेटोगोनिया, एक अपन ने बताई सर्टोली सेल्स, एक अपन ने क्या बताई, लैडिंग सेल्स। चलिए तो अब हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। स्पर्मेटोगोनिया, अगर अपन को स्पर्मेटोजेनेसिस करना है तो अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, या आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि इनमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 46 होते हैं या 23 पेयर। और कैसे क्रोमोसोम होते हैं, डबल क्रोमेटिड क्रोमोसोम होते हैं। कैसे क्रोमोसोम होते हैं, डबल क्रोमेटिड क्रोमोसोम होते हैं। या तो 23 के पेयर में होते हैं, या 46 बोल लो, या डिप्लॉइड सेल बोल लो। अगर एक स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें अपन क्या करेंगे, माइटोसिस। क्या करेंगे, माइटोसिस। माइटोसिस से क्या होगा, अपने पास में दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेल्स होता है, मेल्स में क्या होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन लाइफ टाइम चलता रहता है। भले ही उसमें जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है वो कम हो जाती है या प्रोडक्शन कम हो जाता है, लेकिन प्रोडक्शन रुकता नहीं है, प्रोडक्शन लाइफ टाइम चलता रहता है। तो प्रोडक्शन को लाइफ टाइम चलाने के लिए अपन को किसकी नीड होगी, स्पर्मेटोगोनिया की नीड होगी। तो जो दो सेल्स बनी, एक सेल वापस क्या बन जाती है, स्पर्मेटोगोनिया की तरह ही काम करती है, और एक सेल का जो काम होता है वो फिक्स हो जाता है। इसे अपन बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ही आगे चलकर क्या बनाती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ दो से मतलब स्पर्मेटोगोनिया है, उसमें माइटोसिस हुआ, दो सेल बनी, एक सेल वापस स्पर्मेटोगोनिया बन गई और दूसरी सेल का काम फिक्स हो गया स्पर्म बनाना, उसे अपन ने बोल दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इस प्रोसेस को अपन ने बोल दिया डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब हम क्रोमोसोम नंबर देखते हैं। तो इनमें जो क्रोमोसोम नंबर कितने थे, 2 ही थे। तो अपन ने माइटोसिस किया तो इन दोनों में भी क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 2n और 2n। अब अपन को स्पर्म बनाना है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में अपन क्या कर देंगे, मियोसिस। मियोसिस कितने टाइम्स होता है, 2 टाइम्स होता है। तो मियोसिस अपन ने कितने का कर दिया, पहले अपन ने मियोसिस 1 किया। मियोसिस 1 किया तो अपने पास में दो सेल्स बनी, कौन कौन सी भाई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखिए इन दोनों में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, क्योंकि कौन सा डिवीजन है, मियोसिस डिवीजन है। तो इनमें क्रोमोसोम नंबर अपन ने हाफ कर दिए। अब अपनी क्या बारी, अब अपन करेंगे मियोसिस 2। क्या करेंगे, मियोसिस 2। इसमें भी मियोसिस 2, इसमें भी मियोसिस 2। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अपन ने जब मियोसिस 2 करा तो अपने पास में दो सेल्स बन गई, जिसे अपन ने क्या बोल दिया, स्पर्मेटेड। क्या बन गया भाई, स्पर्मेटेड। इससे भी कितने स्पर्मेटेड बन गए, 2 स्पर्मेटेड अपने पास में बन गए। अब आप बोलेंगे सर हम तो स्पर्म बना रहे थे लेकिन क्या बन गया, स्पर्मेटेड बन गया। अरे बेटा ये स्पर्म ही है, बस इसमें टेल नहीं है। तो अगर जब स्पर्मेटेड में टेल आ जाए तो इससे अपन क्या बोल देंगे, स्पर्म बोल देंगे। स्पर्मेटेड से क्या बनाना है अपन को, उसमें टेल लगा के स्पर्म बनाना है। तो देखिए स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी, एक वापस स्पर्मेटोगोनिया बन गई। स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस करवाया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी, फिर अपन ने मियोसिस 2 करवाया, स्पर्मेटेड बनाया। स्पर्मेटेड में अपन ने क्या कर दिया, इसकी स्ट्रक्चर चेंज कर दी। बताया था ना, अगर स्ट्रक्चर चेंज होता तो क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो अपन ने क्या कर दिया, स्पर्मेटेड से उसमें टेल लगा दी, इसकी स्ट्रक्चर चेंज कर दी और इसको अपन क्या बोल देंगे, डिफरेंशिएशन। तो ये था आपकी पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस। क्रोमोसोम नंबर की बात करूं तो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 2 क्योंकि माइटोसिस किया, फिर मियोसिस 1 किया तो n और n, फिर वापस मियोसिस 2 किया तो n और n। टोटल कितने स्पर्म बन गए, एक स्पर्मेटोगोनिया से, एक स्पर्मेटोगोनिया से अपन ने 4 स्पर्म बना दिए। अच्छा, तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर थे वो डबल क्रोमेटिड थे, इसमें भी क्रोमोसोम कैसे होंगे,
होंगे? डबल क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम होंगे, लेकिन काउंट कितनी होगी? 23 और 23। स्पर्मेटिड की बात करूँ तो स्पर्मेटिड में जो क्रोमोसोम आएंगे वो कैसे हो जाएंगे? सिंगल क्रोमेटिड क्रोमोसोम अपने पास में बन जाएंगे। बोलो भाई, सही है ना? देखिए, तो ये हो गए तुम्हारे पास में स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो आगे, अपन ने क्या बनाया? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड से अपन उसकी स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं, उसमें टेल लगा रहे हैं, तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाया अपन ने, तो इस प्रोसेस को अपन ने क्या बोल दिया? स्पर्मियोजेनेसिस। जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया था, जेनेसिस मतलब बनाना, स्पर्मियो मतलब स्पर्म, मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाने की प्रोसेस को अपन ने क्या बोल दिया? स्पर्मियोजेनेसिस। तो अगर नीट में क्वेश्चन आए कि स्पर्मियोजेनेसिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, टिक कर गया ना? राइट, ठीक है ना भाई? आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ भाई, स्पर्म बना दिए। अब स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं एक बार कि स्पर्म दिखते कैसे हैं। अपना सेकंड टॉपिक क्या है? स्पर्म स्ट्रक्चर। स्पर्म कैसे दिखते हैं एक बार मैं इसका डायग्रामेटिक व्यू आपको दिखा देता हूँ, जैसा आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये आपको क्या बनाया मैंने? स्पर्म की स्ट्रक्चर। देखो टेल लगा दी ना स्पर्म में, स्पर्मेटेड बनी थी, स्पर्म में टेल आ चुकी है। तो स्पर्म जो स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी में, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? हेड, नेक, ये आ गया आपका मिडल पीस, और ये क्या आ गया? आपकी टेल। तो स्पर्म की टोटल कितने पार्ट्स बता दिए मैंने? 4, 1, 2, 3, 4। अगर आप बात करोगे हेड की, तो हेड में क्या प्रेजेंट होता है? एक ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें एंजाइम भरे हुए रहते हैं। कौन से एंजाइम भरे रहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें भरे हुए रहते हैं। अब आप पूछोगे कि इसका क्या काम है भाई? तो इसका ये काम होता है कि जब भी स्पर्म आपके फीमेल ट्रैक्ट में जाएगा, कहाँ जाएगा? फीमेल ट्रैक्ट में जाएगा, तो वहाँ ओवम मिलेगा उसको। अगर ओवम मिल जाता है उसको, तो ओवम में क्या होती है? एक लेयर होती है जोना पेलोसिडा करके। क्या होती है? एक लेयर होती है जोना पेलोसिडा करके। उसको पेनिट्रेट करने के लिए ये एंजाइम काम में आते हैं, जो कि आपके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में भरे हुए रहते हैं। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। तो आपसे पूछेंगे कि एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? एक्रोसोम स्पर्म के हेड पार्ट में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर अपने क्या प्रेजेंट होता है? इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो अपने बनाया ना, जिसमें क्रोमोसोम नंबर कितने थे? सिंगल क्रोमेटिड क्रोमोसोम, और नंबर 23। इसमें हो गया इलोंगेटेड न्यूक्लियस। ये आपका हो गया नेक वाला रीजन। नेक वाले रीजन में क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल कौन से? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम मैं तुम्हारे को फर्टिलाइजेशन में पढ़ाऊंगा, और डिस्टल सेंट्रियोल का काम होता है कि इसमें टेल का फॉर्मेशन करना, मतलब फ्लेजिला का फॉर्मेशन करना। ठीक है, ये आ गया आपका मिडल पीस। मिडल पीस में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं? स्पाइरल फॉर्म में अरेंज होते हैं। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या होते हैं आपके भाई? स्पाइरल फॉर्म में अरेंज होते हैं। और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी सबसे पहले? नेबनकर नामक साइंटिस्ट ने। किसने कही थी भाई? नेबनकर के कोई था साइंटिस्ट, उसने स्टडी करी, तो उसी के नाम पे अपन ने क्या रख दिया? नेबनकर। नेबनकर क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन मिडल पीस। और अगर मैं लास्ट वाली बात करूं, तो इसमें यहाँ से क्या प्रेजेंट होती है भाई? ये आ गया आपके पास में फ्लेजिला। क्या प्रेजेंट है? फ्लेजिला। अगर मैं फ्लेजिला की बात करूं, तो एक ही सिंगल सेल ही ऐसी होती है जिसमें फ्लेजिला प्रेजेंट होती है पूरी ह्यूमन बॉडी में। कौन है भाई? स्पर्म। बाकी आपको फ्लेजिला कहीं नहीं मिलती ह्यूमन बॉडी में, केवल मेल में मिलेगी। मेल में भी कहाँ मिलेगी? स्पर्म में मिलती है, जो इनको क्या करती है? ये किसमें काम में आती है भाई? इसको मूवमेंट कराने में। कहाँ मूवमेंट कराने में? आपके फीमेल ट्रैक्ट में मूवमेंट कराने में क्या आती है भाई? काम में आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूवमेंट कराने में। तो एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। हेड पार्ट, नेक पार्ट, मिडल पीस, टेल। हेड में क्या प्रेजेंट है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसे अपन ने एक्रोसोम बोला। इसमें क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे हुए हैं। कब काम आएंगे? फर्टिलाइजेशन में। एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने भाई? इसमें क्रोमोसोम नंबर है 23। वो भी कौन से हैं? सिंगल क्रोमेटिड वाले। अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एन। ठीक है, फिर आ गया नेक पार्ट। नेक पार्ट में क्या होते हैं? सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल कौन से? दो सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, फिर बता देता हूँ। डिस्टल सेंट्रियोल क्या बनाता है आपके पास में? टेल मतलब फ्लेजिला। और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आपका क्या बनाता है? वो आपका बनाता है फर्टिलाइजेशन में। जब आप पढ़ोगे तो उसमें बताऊंगा फर्टिलाइजेशन में काम आता है। तीसरा है मिडल पीस। मिडल पीस में क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया। 11th क्लास तो पढ़ी होगी अच्छे से। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलता है भाई? एटीपी हाउस बोलते हैं इसको। ये क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे? स्पाइरल फॉर्म में अरेंज होते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी सबसे पहले? नेबनकन साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी थी, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? नेबनकन। मतलब अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन मिडल पीस ऑफ स्पर्म। फिर आपके जो टेल पार्ट है, उसमें फ्लेजिला प्रेजेंट होती है, जो मूवमेंट में काम आती है। किसमें मूवमेंट में? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के मूवमेंट
में काम आती है। तो आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म की स्ट्रक्चर। आइए तो आज अपना लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन। अच्छा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका स्पर्म फॉर्मेशन होता है, मैं क्या कह रहा हूँ, जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है वो कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी में। कब होती है? एट प्यूबर्टी। अगर एट प्यूबर्टी उसकी स्टार्ट हो रही है प्रोसेस, तो कब होती है? ये किस कारण से होती है? हार्मोन से कारण इसकी प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है आपके पास, मैं ह्यूमन के स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये क्या है? हाइपोथैलेमस। यहाँ क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस। ये सब हार्मोन का गेम है भाई, हार्मोन से ही सब कुछ बनता है। हाइपोथैलेमस, ये आ गई आपके एंटीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है भाई? GnRH किस पे काम करता है जाके? एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है भाई? 2 हार्मोन निकलते हैं। कौन से हार्मोन निकलते हैं? LH एंड FSH। LH किस पे काम करेगा? लेडिंग सेल्स पर, बताई थी ना, जो तुम्हारे बीच बीच में पड़ी हुई रहती है, देखो। और L से L मैच कर लेना। FSH किस पे काम करेगा भाई? सर्टोली सेल्स पर। किस पे काम करेगा? सर्टोली सेल्स पर, जो स्पेशल सेल्स थी। ये सर्टोली सेल्स पर काम करके क्या करता है भाई? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकलवाता है, जो कि आपके स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाने की जो प्रोसेस थी उसमें हेल्पफुल करता है, उसमें हेल्प करता है। और LH कहाँ काम करता है? लेडिंग सेल्स पर। कहाँ काम करेगा? लेडिंग सेल्स पर। और लेडिंग सेल से क्या निकलवाता है भाई? एंड्रोजन्स निकलवाता है। क्या निकलवाता है? एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स की फॉर्म में क्या होता है सबसे ज़्यादा इसमें? टेस्टोस्टेरोन, जो कि आपके मेल्स में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है ना। मतलब टेस्टोस्टेरोन निकला, टेस्टोस्टेरोन का कुछ अमाउंट तो कहाँ चला जाएगा? आपके इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, और कुछ अमाउंट कहाँ चला जाएगा? आपके ब्लड वेसल्स में, जो कि आपके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हार्मोन रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, वहाँ से LH निकला, FSH निकला, वहाँ से लेडिंग सेल्स पर काम किया, FSH ने सर्टोली सेल्स पर काम किया, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम कब होता है? प्यूबर्टी के टाइम पे होता है। इसलिए जो स्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है वो कब होती है? प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी बोले तो 13 से 14। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे oogenesis की oogenesis क्या होता है। आज अपन ने मेल्स में गैमेट बना लिए, कल अपन पढ़ेंगे कि फीमेल में गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं। थैंक यू।